आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। वो वीडियो आपको याद ही होगा जिसमें एक भाजपाई मंत्री ने देश की जाबाज महिला अफसरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। कल उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और सख्त आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने साफ कर दिया कि अब माफी नहीं, मुकदमा चलेगा। सोफिया बहन के साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मंशा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिनिस्ट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। आखिर ऐसा क्यों, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 2 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार तुरंत तय करे कि मंत्री के खिलाफ मुकदमा कब से शुरू होगा। ये मामला उस विवादित टिप्पणियों से जुड़ा है जो विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली महिला अफसर सूफिया कुरैशी पर की थी। सूफिया कुरैशी एक मुस्लिम महिला है, लेकिन सबसे पहले देश की बहादुर सैनिक है जिन्होंने देश के एक बड़े सैन्य ऑपरेशन को नेतृत्व किया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और क्या ऑब्जर्वेशन है उनका, तो 3 जजों की बैच ने साफ शब्दों में कहा कि ऑनलाइन माफी अब स्वीकार नहीं की जाएगी। हालांकि जो विजय शाह है उन्होंने पोस्ट करके भी माफी मांगी है, लेकिन जो इन लोगों का कहना है कि ऑनलाइन माफी नहीं स्वीकार की जाएगी। माफी मांगने में बहुत देर हो चुकी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट में विजय शाह के खिलाफ अन्य आपत्तिजनक टिप्पणियों का भी जिक्र है और इन मामलों में क्या कार्रवाई होगी इस पर भी रिपोर्ट पेश की जाएगा। अब स्टेट गवर्नमेंट इसमें क्या करेंगे? कोर्ट की नाराजगी सिर्फ मंत्री तक सीमित नहीं रही। डबल इंजन की सरकार पर एक सवाल उठे। कई महीनों से राज्य सरकार एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर कोई फैसला नहीं ले रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सरकारी निष्क्रियता माना, मतलब कि सरकार भी उनके साथ मिली हुई है, तभी तो अभी तक कुछ उनके बारे में कुछ नहीं कह रही है। सूफिया कुरैशी को लेके हुआ आपत्तिजनक बयान दिया। विजय शाह के तरफ जो वकील थे जो उनके साइड से, उन्होंने क्या कहा? सीनियर वकील मणिनंदन सिंह ने अदालत को बताया कि मंत्री कई बार सार्वजनिक और ऑनलाइन माफी मांग चुके हैं, लेकिन बैच ने 2 टूक कहा कि हमें कोई माफीनामा नहीं चाहिए। ये मामला देश की गरिमा और सेना के सम्मान से जुड़ा है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने साफ संदेश दिया है कि किसी अफसर की पहचान धर्म से नहीं होती है, देश सेवा से होती है। सूफिया कुरैशी हिंदू, मुस्लिम या सिख नहीं, भारत की अफसर है। उन पर की गई टिप्पणियां सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था सूफिया कुरैशी, आपको पहले पूरा हम वीडियो सुनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। देखिए कि क्या कुछ कह रहे विजय शाह। हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। तो सवाल बड़ा है कि क्या अब संवैधानिक पदों पर बैठे नेताओं को जवाबदेह ठहराया जाएगा और क्या राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2 हफ्तों में कार्रवाई करेगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और अब इस फैसले को कैसे देखते हैं और अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।